बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम से यशवीर नकवी और जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आज एक्सरसाइज 1.2 हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में देखने को मिलेगा एंड सो ऑन। आगे का सॉल्यूशन आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेरा नाम है यशवीर नकवी, मेंटोर एट कैनिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सॉल्व करना एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक Z1, एक Z2, एक Z3, और आपको कंडीशंस वेरीफाई करनी है। जैसे पहली कंडीशन है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएट इज कम्यूटेटिव। ठीक, तो सबसे पहले बगैर किसी वक्त को जाए किए आइए पहली कंडीशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली कंडीशन थी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। क्या मतलब है इस बात का कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो आप Z1 को Z2 से ऐड करें या आप Z2 को Z1 से ऐड करें, वैल्यूज आपके पास बराबर आएंगी। ये कंडीशन कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहां पर Z1 और Z2 आपको क्या दिए गए हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए कि Z1 आपको दिया गया है 3 - 4 आयोटा, ऐसे ही Z2 आपको दिया गया है 4 + 5 आयोटा, और Z3 आपको दिया गया है -5 + 6 आयोटा। 3 - 4 आयोटा, 4 + 5 आयोटा और -5 + 6 आयोटा। सो कंडीशन इज के अब आप पूछेंगे कि सर आपने दो ही कंडीशन यहाँ लिखी, Z1 और Z3 कहां गया। तो याद रखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो ही, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर, दो पर ही अप्लाई होती है, कभी तीन पर अप्लाई नहीं होती। तो हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे, किस कंडीशन को, कि Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। चलिए जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 को Z2 से ऐड करें। Z1 क्या है 3 - 4 आयोटा, और Z2 क्या है 4 + 5 आयोटा। ऐड करते टाइम रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करेंगे, तो 4 + 3 हो गया 7, और 5 आयोटा - 4 आयोटा बिकेम प्लस आयोटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर हम करेंगे Z2 को Z1 से ऐड, तो Z2 हमारे पास है 4 + 5 आयोटा, प्लस Z1 हमारे पास है 3 - 4 आयोटा। ऐड करने के लिए आप वही करेंगे कि आप रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ और इमेजिनरी वैल्यू को आप इमेजिनरी वैल्यू के साथ लिख लें। तो 4 + 3 7, और 5 आयोटा - आयोटा बिकेम प्लस आयोटा। तो यहां पर आप ये साइड देखें और आप ये साइड देखें तो ये बिल्कुल बराबर आई है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ के हमारी ये कंडीशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इस पर लग रही है। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके दूसरे पार्ट पर आए, आप कह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव का मतलब कि आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या आप Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर बराबर आए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव क्या है कि Z1 को आप Z2 से मल्टीप्लाई कराएं या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर बराबर आएगा। तो पहले हम करा रहे हैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई। तो Z1 क्या था हमारे पास, Z1 था 3 - 4 आयोटा। बुक खोल के बैठे आप, मेरे पास बराबर खुली हुई है ताकि आप देखते रहे, साथ आंसर भी चेक करते रहे। 3 - 4 आयोटा, और Z2 था 4 + 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉर्मली भी की जा सकती है, बिल्कुल किस तरीके से कि आप जैसे नॉर्मल दो एल्जेब्रिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे
पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 आयोटा, 4 4 जा 16 आयोटा और 4 5 जा 20 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12, 15 में से आप -16 करेंगे तो माइनस का आयोटा बचेगा, और -20 आयोटा स्क्वायर के बजाय आप -1 लिखेंगे। 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, और 20 प्लस 12 बिकेम 32 माइनस आई। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। आप सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, जरा देखिए। राइट हैंड साइड पे हमने करना है Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई। तो Z2 क्या है? Z2 है 4 प्लस 5 आयोटा, और Z1 क्या है? Z1 है 3 माइनस 4 आयोटा। Z1 है 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 है 4 प्लस 5 आयोटा। तो करें मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 आयोटा, 5 3 जा 15 आयोटा, और 5 4 जा -20 आयोटा का स्क्वायर। -16 प्लस 15 बिकेम माइनस आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 20, 20 प्लस 12 बिकेम 30 माइनस आयोटा। तो आप ये देखें 32 माइनस आयोटा, 32 माइनस आयोटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के, तो ये कंडीशन भी हो गई प्रूव। ठीक है जी, दो कंडीशन हो गई क्वेश्चन नंबर 1। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरी कंडीशन है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटेड। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएट। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव अगर हो तो वहां पर हम सिर्फ 2 नंबर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एसोसिएटिव हो तो वहां हम तीनों नंबर देते हैं, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अच्छा, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट्स करेंगे, Z2 और Z3 को ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको Z1 से ऐड करेंगे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा हम Z3 से ऐड करेंगे। ये एक फर्क है बस दोनों के अंदर, बाकी सॉल्यूशन सेम। तो चलें जी, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके से सॉल्व होगी इसकी, आइए। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, देखें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो Z1 हमारे पास है 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस Z2 हमारे पास है 4 प्लस 5 आयोटा, और Z3 हमारे पास है -5 प्लस 6 आयोटा। Z3 है -5 प्लस 6 आयोटा। वैसे ऐड करेंगे कि रियल वैल्यूज को साथ लिखें, 4 माइनस 5, अच्छा यहां प्लस लगा दो लास्ट, 4 प्लस 5 और प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा। ठीक है जी, क्या करेंगे आप आगे, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 माइनस 5 इज -1, 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा बिकेम 11 आयोटा। ठीक है जी, तो आप इसको ऐड करें। किस तरह से ऐड करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 1, और प्लस 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 11 आयोटा। आप इसको साथ लिख लें, 3 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 11 आयोटा। तो 3 माइनस 1 बिकेम 2, एंड माइनस 4 प्लस 11 बिकेम प्लस 7 आयोटा। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या थी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो पहले हम करेंगे Z1 को Z2 से ऐड। Z1 था 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 था 4 प्लस 5 आयोटा, और Z3 था
-5 प्लस 6 आयोटा, यही था ना, चेक कर, -5 प्लस 6 आयोटा। तो यहां फिर वही करेंगे, पहले रियल वैल्यू जैसे 3 और 7 साथ लिख लें, 3 और 7 बोल रहा हूं, 3 और 4 साथ लिख लें, और -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस -5 प्लस 6 आयोटा, 4 प्लस 3 became 7, 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा -4 आयोटा became प्लस का आयोटा, और ये प्लस का -5 प्लस 6 आयोटा। तो बच्चों अब इसको ऐड करें आप, 7 प्लस आयोटा -5 प्लस 6 आयोटा, साथ लिखें, 7 और -5 आयोटा और 6 आयोटा। तो आप ये देखेंगे कि 7 -5 हो गया 2, और आयोटा प्लस 6 आयोटा हो गया 7 आयोटा। तो ये 2 प्लस 7 आयोटा, और ऊपर भी आया था 2 प्लस 7 आयोटा आपके सामने, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के, हेंस ऐसा ही होगा। क्या बात समझ में आई है बच्चों, इसमें क्या हुआ? आए अगले पार्ट पर चलते हैं इसके। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या पूछा जा रहा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएट, कह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएट। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आप Z1 को मल्टीप्लाई कराइए Z2 और Z3 के प्रोडक्ट से, या आप Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकालें और फिर उसको मल्टीप्लाई कराएं Z3 से, तो आंसर आपके पास सेम आए। तो पहले हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये हमने लिखी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। किस तरीके से होगा कि आपके पास Z1 क्या था? Z1 था 3 - 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कराना है आपने Z2, Z2 क्या था? 4 + 5 आयोटा, इसके साथ -5 + 6 आयोटा, -5 + 6 आयोटा के। ठीक है जी। तो क्या कहा जा रहा है, करना हमने ये है कि इसको मल्टीप्लाई कराएं, तो 4 को -5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -20, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 6 24 आयोटा, 5 को -5 से करेंगे ये हो जाएगा -25 आयोटा, और 5 को 6 से करेंगे ये हो जाएगा 30 आयोटा का स्क्वायर। ये होगा 3 - 4 आयोटा इंटू -20, 24 आयोटा -25 आयोटा बिकेम माइनस आयोटा, प्लस 30 आयोटा स्क्वायर की बजाय आपने -1 लिख दिया, 3 - 4 आयोटा इंटू -20 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा -30। तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा इंटू -20 -30 हो जाएगा -50 माइनस आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, कैसे करेंगे? 53 जा माइनस का 150 और माइनस का 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 450 जा 200 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो -150, 200 आयोटा माइनस 3 आयोटा बिकेम 197 आयोटा, और 4 आयोटा का स्क्वायर यानी आयोटा के स्क्वायर के बजाय आ जाएगा माइनस का 1। सो माइनस का 150 प्लस का 197 आयोटा माइनस का 4, तो माइनस का 150 माइनस का 4 माइनस का 154 हो जाएगा, और प्लस का 197 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व और देखते हैं कि वो इसी के बराबर आता है या किस तरीके से हमने करना है। अब हमने करना है Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई और फिर Z3 से मल्टीप्लाई, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको करना है हमने Z3 से मल्टीप्लाई। चलें जी चेक। तो अब कहानी यह है कि Z1 हमारे पास है 3 - 4 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z2 से। Z2 क्या है? 4 + 5 आयोटा, और इसका जो आंसर आएगा इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z3 से, विच इज -5 + 6 आएगा। इतना ही हमने मल्टीप्लाई किया और फिर हमने चले दिया।
अब मल्टीप्लीकेशन शुरू करें आप तो किस तरीके से करेंगे मल्टीप्लीकेशन? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 आयोटा, 4 4 जा 16 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 आयोटा का स्क्वायर इंटू साथ में माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। यही होगा। चेक करें क्या हो रहा है। 12 15 माइनस 16 आयोटा बिकेम माइनस का आयोटा, और 20 आयोटा स्क्वायर जो है आयोटा स्क्वायर की बजाय आ जाएगा -1, यहां बचेगा माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। 12 ये माइनस माइनस प्लस 20 यहां साथ लिख लो, माइनस आयोटा इंटू माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। 12 प्लस 20 बिकेम 32 माइनस आयोटा इंटू -5 प्लस 6 आयोटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें। 32 5 जा 320 160, 32 6 जा अगर आप करेंगे तो 192 प्लस का 192 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। तो 160 192 प्लस 5 बिकेम 197 आयोटा, और -6 इंटू -1 160 प्लस 197 iota minus minus plus 6, and value became 160 plus 6 became 166 plus 197 iota। अब यहां क्या आंसर आया था? माइनस का 154। हाँ जी ठीक है। 32 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो बिकेम माइनस का 160, जब ये माइनस का 160 प्लस का 6 आप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 154। तो अगर आप इसी शीट में आंसर ऊपर देखें तो आंसर आया था एक ये माइनस का 154 प्लस 197 आयोटा, एक आंसर आया है ये माइनस का 154 प्लस 197 आयोटा, विच मीन दैट यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ये, हेंस प्रूफ। क्या बात समझ में आई बच्चों? क्या हुआ इसमें? चले जी शाबाश। आइए अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। इसकी फिफ्थ पार्ट में बोला जा रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा भी दूं और सॉल्व भी करा दूं। सो ये देखिए हमें बोला जा रहा है ओवर एडिशन। कंडीशन है कि आप Z1 को मल्टीप्लाई कराइए Z2 प्लस Z3 के साथ। ये आप कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, या आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराएं और Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई कराएं और फिर इनका सम करें, तो आंसर आपके पास बराबर ही आएगा। ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 10 पर आएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। क्या कंडीशन है कि Z1 को वहां रखें, पहले Z2 Z3 का सम करें, या पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कराएं, Z1 Z3 को मल्टीप्लाई करें सम करें। यानी आप समझ लेंगे Z1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, Z2 से भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया Z1 Z2, और Z1 Z3 से भी मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया Z1 Z2। तो ये जो प्लस था इसमें यही आ गया। तो कह रहे हैं अगर आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं तो आंसर बराबर आएगा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 किस तरीके से होगा देखें। Z1 हमारे पास था 3 - 4 आयोटा, Z2 हमारे पास था 4 + 5 आयोटा, और Z3 हमारे पास था -5 + 6 आयोटा। तो मैं इन दोनों को ऐड करूं, 3 - 4 आयोटा इंटू 4 - 5 -1, 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा बिकेम 11 आयोटा। ठीक है। 4 - 5 -1, 5 आयोटा 6 आयोटा 11। 3 इंटू -1 बिकेम -3, 3 इंटू 11 बिकेम 33 आयोटा,
माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 4 11 जा 44 आयोटा का स्क्वायर। तो -3, 33 प्लस 4 बिकेम 37 आयोटा, -44 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 44, और 44 में से अब 3 निकालेंगे तो ये बचेगा 41। 44 में से आपने 3 निकाल दिया तो बचा 41 प्लस 37, यहां बेटा आयोटा था साथ में 37 आयो, तो यहां बचा 41 प्लस 37 आयो। ये एक आंसर बना। मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। तो जब मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड की कंडीशन क्या थी, ये देख लो, यहीं पे इसी वाले पार्ट पेज पे लिखी थी हमने, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कराओ और Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर उनका सम करो। चले जी आए, Z1 को Z2 से ही कराना है प्लस Z1 को Z3 से भी करा। तो किस तरह करेंगे, चलो पहले कराते हैं हम Z1 को Z2 से। तो Z1 था 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 था 4 प्लस 5 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कराओ इस तरीके से, Z1 डॉट Z इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 आयोटा का स्क्वायर। Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 12, 15 आयोटा माइनस 16 आयोटा बिकेम माइनस का आयोटा, और -20 इंटू आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा। तो Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 12 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 20, 20 प्लस 12 बिकेम Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 20 प्लस 12 बिकेम 32 माइनस आयोटा। ये हमने कर लिया Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का सम करेंगे। Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, Z1 था 3 माइनस 4 आयोटा, और Z3 था -5 प्लस 6 आयोटा। करें जी, मल्टीप्लाई कराते हैं। 5 3 जा माइनस का 15, 6 3 जा 18 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 आयोटा, और 4 6 जा 24 माइनस का 24 आयोटा स्क्वायर। तो Z1 इंटू Z3 इज इक्वल टू -15, 18 प्लस 20 बिकेम 38 आयोटा, एंड -24 को आप कर लीजिए -1 लगाकर प्लस का 24। किस तरह, Z1 डॉट Z3 इज इक्वल टू -15 प्लस 38 आयोटा प्लस का 24। तो जब आप करेंगे 24 माइनस 15, तो 24 में से 15 निकालेंगे, कितना बचेगा 9 प्लस 38 आयोटा। ये इसका आंसर। अब हमने करना क्या है, हमने करना है Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। तो Z1 डॉट Z2 का आंसर आपके पास ऊपर लिखा हुआ है 32 माइनस आयोटा, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ 32 माइनस आयोटा प्लस 9 प्लस 38 आयोटा। चलिए जी चेक करते हैं। 32 और 9 को आप यकीनन साथ लिखेंगे, माइनस आयोटा प्लस 38 आयोटा को भी आप यकीनन साथ लिखें। 32 प्लस 9 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 41, और 38 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे तो ये बचेगा 37 आयोटा। ये हमारे पास इसके राइट हैंड साइड का आंसर आया है। लेट्स चेक कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है। तो आप यहां देखें, अगर आंसर आया था 41 प्लस 37 आयोटा, और यहां पर भी हमारे पास आंसर आया है 41 प्लस 37 आयोटा। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, हेंस प्रूफ। तो बच्चों बात समझ में आएगी आपको क्या हुआ इस वाले में, सही। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है जी, आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्या, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरीके से नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बहुत सारे सवाल, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वहां कराऊंगा, यही सारी चीजें वहां भी प्रूव हो रही होंगी, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आइए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ना कराने के पीछे कोई वजह नहीं है, ना कराने के पीछे से वजह
सिर्फ लॉजिक ये है कि वैसे सवाल हमने आगे बहुत ज्यादा करने हैं, तो वो इतने से पार्ट को करके वही सवाल आगे नहीं समझना है, तो वहां इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा, मसला नहीं है। आप उसको खुद से ट्राई करें जब आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लें, और फिर अगर आपसे नहीं होगा तो हम आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर देंगे, मसले वाली कोई बात नहीं है। अरे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो किन का एडिटिव इनवर्स निकालना है? पहला सवाल है 3 + 5 आयोटा। तो देखिए एडिटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रियल नंबर ऐसे है a कॉमा बी, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -a कॉमा -b, यानी जो साइन आपको दिए जा रहे होंगे रियल और इमेजिनरी वैल्यू के, आपने उनका साइन बदलना है। जैसे आपको +3 दिया गया है, जब आप इसका AI मतलब बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगा, AI मतलब एडिटिव इनवर्स। हाँ जी, तो आप क्या करेंगे, 3 को आप लिख देंगे -3 और 5 आयोटा को आप लिख देंगे -5 आयोटा, बस ये हो गया एडिटिव इनवर्स। इतना ही करना है। अरे सर इतना आसान? हाँ भाई यही है, इतना ही आसान। 6 - 5 आयोटा, 6 के बजाय लिख दोगे -6, -5 के बजाय लिख दोगे +5 आयो, ये लो। तीसरा देख रहे हो कैसे जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब ऐसा सवाल पेपर में आ जाए सर तो मजा ही आ जाए, बट सर मजा ही तो नहीं आ रहा, दे ही नहीं रहे। 11 हो जाएगा -11, जीरो का साइन थोड़ी चेंज करते हैं, 0 0 रहता है भाई। आंसर चेक कर ले। 1 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है आंसर -11, 0 बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब इसके बेटा और जो मुश्किल मुश्किल सवाल है वो आप कर दिए, हम कुछ आसान सवाल आपको कराते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड दी, अभी आपने निकाला मुश्किल सा एडिटिव इनवर्स, अब आप निकालेंगे मुश्किल सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? क्या सवाल है? 3 + 5 आउट। सबसे पहले याद रखें, यहां पर ए है 3 और बी है 5, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बच्चों फॉर्मूला होता है a/a² + b², कॉमा -b/a² + b। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को देंगे आपने यही फॉर्मूला याद रखना है। चलो आओ शाबाश, किस तरह करेंगे? आ जाओ, ए की बजाय आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बी आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा -5/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू 3/3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कॉमा -5/3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 + 9 became 34 एंड -5/34। चेक करें आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 3/34 -5/34। अब इसको लिखोगे किस फॉर्म में? जिस फॉर्म में सवाल दिया हुआ था। सवाल किस फॉर्म में दिया हुआ था? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो आप इसको भी लिख दें 3/34 -5/34 आयोटा, 3/34 आयोटा इंटू 5/34 आयोटा। होपफुली बच्चों आपको बात समझ में आई होगी कि इस वाले पार्ट के अंदर क्या हुआ है, कैसे निकालते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलें जी आगे चलें। चलें जी, अब आपको क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट 2 कर रहे हैं अब हम। इसी के पार्ट 2 में कहा जा रहा है फाइंड द 8 आयोटा। अब सवाल यह है कि यहाँ पर रियल वैल्यू तो है ही नहीं है, तो है ही इमेजिनरी वैल्यू। तो अगर रियल वैल्यू नहीं है तो रियल वैल्यू को आप 0 ले लें, इमेजिनरी वैल्यू को आप 8 ले लें जो आपको दी गई है। आप निकालिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? a/a² + b², कॉमा -b/a² + b²। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स would be a is 0, then 0² + 8²,
कॉमा -8 by 0 square plus 8 square. Multiplicative inverse would be 0 कॉमा -8 अपॉन 0 तो छोड़ ही दो, 8 का स्क्वायर 64, 8 वन जा 8 8 जा, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0 कॉमा -1 अपॉन 8, और अगर आप इसको लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो इट वुड बी 0 -1 अपॉन 8 आयोटा, यानी आंसर इज 1 अपॉन 8 आयोटा. हियर वी गो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1 अपॉन 8 आयोटा. ठीक है जी, आपको समझ में आया कि इसके अंदर क्या हुआ है. आप इसका एक पार्ट और करें, फिर इसके नेक्स्ट 3 पार्ट तुम करना, मैं तुम्हें कराऊंगा इसका जो है वो कोई सा भी पार्ट जो तुम्हें मुश्किल से लगे. मैं करा देता हूं इसका 4th वाला. चलो, 4th वाला जो है वो है 12, -7. देखो बेटा, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तुम ये लेक्चर पूरा देख रहे हो, इसका मतलब है तुम चीज को समझना चाहते हो. जब समझना चाहते हो तो खुद से तुम्हें कुछ सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे. जब मैं यहाँ तक करा रहा हूँ तो मुझे बाकी कराने में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी. तो आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं, तो सवाल हम करवाते हैं कि वो आप खुद करें, तो वो आपकी अपनी प्रैक्टिस के नहीं होते हैं. इसलिए नहीं होते कि हम वो नहीं करना चाह रहे, हम वो भी करा देंगे, लेकिन आप पहले खुद से भी ट्राई. तो क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे? क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज a is 12 upon a स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, कॉमा माइनस b यानी -12 अपॉन 12 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, कॉमा -12 अपॉन 144 प्लस 49. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू. अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो एक हमसे छोटी सी मिस्टेक हुई है. बी तो आएगा -7 और -7 हो जाएगा +7. बी रखेंगे ना आप, तो आप भी माइनस का रख रहे हैं, बहुत ही माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वैल्यू बिकेम 12 अपॉन 144 49 ऐड करेंगे तो 144 में 153 और 193 कॉमा 7 अपॉन 193. सो आंसर शुड बी 12 अपॉन 193 प्लस 7 अपॉन 193 आयोटा. चेक करें जी, आंसर क्या आ रहा है. ये इसका पार्ट था, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4. 12 अपॉन 193, 7 अपॉन 193. हियर वी गो दैट दिस इज द करेक्ट आंसर. अब बच्चों, कौन से पार्ट आप खुद सॉल्व करो, हमें बताना कमेंट करके कि आपने खुद से सॉल्व कर लिया है. कोई मसला आया है तो मुझे बताना. सॉल्यूशन नहीं, मकसद आपको पढ़ाना है. तो क्या बात है, कौन कौन सा आप खुद करेंगे? तीसरा वाला आप खुद करेंगे, यानी कि 10,4, और इसका 5वां वाला आप करेंगे, यानी कि 8,0 -8,0 सॉरी, और इसका 6th वाला आप खुद करेंगे विच इज 0, -3 अपॉन 4. ये आप सारे खुद करेंगे 3 इसके बाद, और होपफुली आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के सवाल समझ में आए होंगे, क्योंकि मेरी कमिटमेंट ये थी कि इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कराऊंगा. इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन क्वेश्चन 9 एंड 10, या हो सकता है इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, बल्कि नहीं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 4 से लेकर 6 तक और 7 से लेकर 10 तक उससे नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे. अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. अल्लाह हाफ़िज़.